हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11 अकाउंट का न्यू सेशन और आज जिस चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँगा उसका नेम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म इस चैप्टर से स्टार्ट करने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि क्लास 10 के बाद जब स्टूडेंट क्लास 11 पे जाते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो वहाँ पे अकाउंट्स उनके लिए न्यू सब्जेक्ट होता है और किसी भी न्यू सब्जेक्ट या कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरीके से अकाउंट्स में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो डेली यूज़ होते हैं अकाउंटिंग में, उनका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो स्टूडेंट देखो, बहुत सारे ऐसे सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो बिजनेस में डेली यूज होते हैं और अकाउंटिंग करने से पहले वो सारे बिजनेस और बेसिक अकाउंटिंग टर्म की स्पेसिफाइक मीनिंग क्या होती है अकाउंटिंग में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स कि वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, वो क्या कहलाता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज मशीनरी ₹50,000। यहां पे मैंने परचेज किया मशीनरी और मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 50,000 थी। तो यहां पे देखो, जब ये क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ओके। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या हो रहा है? कैश का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो 50,000 हम पे कर रहे हैं, कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। तो जब भी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा या चेंज होगा हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मीन्स या तो हमारे एसेट्स की वैल्यू चेंज होगी, या तो लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी, या तो फिर कैपिटल की वैल्यू चेंज होगी, ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड आता है, सेकंड वन इज अ इवेंट। इवेंट क्या होता है? जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे गुड्स सोल्ड ₹10,000। गुड्स हमने कितने का सोल्ड किया? 10,000। तो दिस इज नोन एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बस थोड़ा सा हम यहां पे ऐड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड इज 9,000, ओके। तो दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया? 10,000 का सोल्ड किया और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 9,000। तो इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये हुआ कि हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ, ओके। रिजल्ट जो आया कि 1,000 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो इवेंट क्या कहलाता है? जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। तो यहां पे इवेंट क्या है हमारा? प्रॉफिट ₹1,000। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म आता है वो है अकाउंट। अकाउंट मीन्स कि अकाउंट, देखो यार, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं, ओके। ये तो सुना होगा ना कि अकाउंटिंग में सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्ड कर कहां पे किया जाता है? अकाउंट पे रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहां पे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। और बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि एसेट्स है तो सारे एसेट्स एक जगह रिकॉर्ड होंगे, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी अलग, एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो सेम नेचर के एक्सपेंसेस हुए या जो सेम नेचर के इनकम हुए उनको एक प्लेस पे रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है, ओके। अकाउंट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो हमारा डेबिट कहलाता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट कहलाता है, ओके। और ऊपर टॉप पे जो भी अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज दैट अगर हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां पे ऊपर क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। दिस वन इज अ पर्टिकुलर, दिस वन इज अ अमाउंट कॉलम, फिर अगेन पर्टिकुलर, देन आफ्टर अगेन अमाउंट कॉलम, ओके। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन पता है ना कि इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होता है। तो सेम जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ना, वो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे कैश अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमने कहा कि जब भी कैश हमारे बिजनेस में आएगा तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में करेंगे, ओके। और डेबिट साइड में जब भी कोई रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पे 2 वर्ड्स का यूज करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। और क्रेडिट साइड में जब भी कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे बाई वर्ड का यूज करेंगे।
तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट जो थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, दिस वन इज अ कैपिटल। तो देखो कैपिटल का नेम सुनते ही ना माइंड में आ जाता है ना कैपिटल मीन्स राजधानी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले बताया था कि अकाउंट पे बहुत सारे सर्टन टर्म्स होते हैं जिनका अकाउंटिंग में अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे कैपिटल की मीनिंग क्या है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज अ कैपिटल, विच मीन्स कि ये हमारा बिजनेस है, ओके, और ये बिजनेस का ओनर है। ओनर मीन्स प्रोप्राइटर है, ओके। तो जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो ये क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है, ओके। और वो कैश क्यों इन्वेस्ट करता है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ओके। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। बट ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कैश ही इन्वेस्ट नहीं होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश तो होगा ही, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स भी हो सकता है। कैसे? सपोज दैट ये बिजनेस का ओनर है और इसके पास घर पे 2 कंप्यूटर पड़े हुए थे, तो एक कंप्यूटर उसने क्या किया? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया कि अकाउंटिंग का वर्क प्रॉपरली हो सके, ओके। तो यहां पे इसने क्या इन्वेस्ट किया? कैश तो इन्वेस्ट किया और साथ में क्या इन्वेस्ट किया? एसेट्स को भी इन्वेस्ट किया। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश, एसेट्स और गुड्स इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स यहां पे फिर अगेन मैं बोल रहा हूं कि ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि पेंटिंग करना, सीनरी बनाना, हाउस, हट। यहां पे ड्राइंग का जो अकाउंटिंग में मीनिंग होता है कि जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ओके, बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स और कैश विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। जैसे सपोज दैट दिस वन इज अ ओनर एंड दिस वन इज अ बिजनेस, ओके। अब ये बिजनेस का ओनर है, इसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई। पैसे की जरूरत क्या है? इसके फ्रेंड की शादी थी, तो इससे अब ये से सोचा कि बिजनेस का पैसा रखा हुआ था, उसमें से उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया, कुछ पैसा निकाला और उस पैसे का गिफ्ट खरीदा और गिफ्ट खरीद के फ्रेंड के मैरिज फंक्शन में पहुंच गया। तो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से जो पैसा निकाला, जो विड्रॉ किया, वो क्या बिजनेस पर्पस के लिए था? नहीं, वो क्या था? पर्सनल पर्पस के लिए था। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करेगा या गुड्स विड्रॉ करेगा, किस पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे, ओके। तो ये बिजनेस से इसने विड्रॉ किया कैश, इट इज नोन एज अ ड्राइंग, ओके। ये तो हो गया कैश के फॉर्म में। गुड्स के फॉर्म में भी ड्राइंग होता है। सपोज दैट कि कोई ओनर है बिजनेस का, उसका फर्नीचर का बिजनेस था, तो उसने क्या किया? 2 चेयर और 1 टेबल विड्रॉ कर लिया, मीन्स बिजनेस से निकाल लिया। किस यूज के लिए? घर के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग ऑफ गुड्स, ओके। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लें। कैपिटल मीन्स क्या होता है? जो अमाउंट कैपिटल मीन्स क्या होता है? जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश, एसेट्स और गुड्स इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है, ओके। और ड्राइंग मीन्स जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश और गुड्स विड्रॉ करता है, किस यूज के लिए? नॉट फॉर अ बिजनेस यूज, किस यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है, ओके। तो नाउ स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। कल के न्यू सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, जस्ट लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एसेट्रा, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। बाय बाय।